सो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये मॉनेटरी वैल्यू होती है सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जिनको भी प्रोड्यूस किया जाता है एक कंट्री की बॉर्डर्स के अंदर, कंट्री की टेरिटरीज के अंदर, अंडर अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली एक साल के अंदर। बहुत बार आपने पॉलिटिशियंस को कहते हुए सुना होगा दैट वी आर 5 ट्रिलियन जीडीपी, वी आर 3 ट्रिलियन जीडीपी, लेकिन कुछ एक सच है जीडीपी से रिलेटेड जिनको जानना जरूरी है। इफ वी टू कैलकुलेट द जीडीपी तो काफी आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर सकते हैं सिग एक्सएम के साथ। सी इज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन, आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट, G is for government spending, X is for exports and M is for imports. So X minus M is basically showcasing net जो exports हैं उसको showcase करता है। एंड टिप पॉइंट इज कि जो कोई भी स्कॉलरशिप्स या लेट्स से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में शामिल नहीं किया जाता। सो जीडीपी एक जियोग्राफिकल कंसेप्ट है बिकॉज एक जियोग्राफी के साथ रिलेटेड है। लेट्स से अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में पैसे कम कमा रही है ना उसकी सब्सिडरी, तो वो भी जीडीपी का ही पार्ट बनेगी, इंडियन जीडीपी का पार्ट बनेगी। और जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं ना तो ये सिर्फ हमें वैल्यू बताता है, मार्केट प्राइसेस से रिलेटेड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस हुई है उसके साथ रिलेटेड। ये कभी ये नहीं बताता कि उन गुड्स को सर्विसेज को रेंडर करने में जो खर्चा आया है, लाइक खर्चा नॉट रिलेटेड टू उनको प्रोड्यूस करने में, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को जो डिप्लीट किया है, इन्वायरमेंट जो पोल्यूट हुआ है, या फिर जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हुए हैं, या ह्यूमन वेलफेयर नहीं हुआ, राइट, उन सभी चीजों को काउंट नहीं करता जीडीपी। सो जीडीपी शुड बी गो ग्रीन एंड ट्रू जीडीपी पिक्चर जो होती है वो यहां से क्लियर नहीं होती है। सो सब चीजें यहां पर जानेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जीडीपी का इंपॉर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है एंड ये नेशनल इनकम एंड आउटपुट का एक इंडिकेटर है। लाइक यू कैन स्टिल बी कंपेयरिंग, इस कंट्री का जीडीपी ज्यादा है, इस कंट्री का जीडीपी कम है। अब एक चीज सोच के देखो, इंडिया की पॉपुलेशन एज ऑन द लास्ट सेंसस 140 करोड़ की है। अब 140 करोड़ के हिसाब से कंजम्पशन तो डेफिनेटली ज्यादा होगी ही, और डेफिनेटली अगर हम 5 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन जीडीपी है भी तो वो एक बड़ी बात नहीं है बिकॉज वो पॉपुलेशन के हिसाब से, एंड मोर ओवर इन्फ्लेशन एड्स टू इट। इन्फ्लेशन से भी तो अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ती है ना, उसको तो एडजस्ट किया ही नहीं अभी, तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है। एंड मोर ओवर जो इन्वायरमेंट को साफ नहीं रखा, डिप्लीट हो गया, चाहे यमुना नदी हो, चाहे दिल्ली का पोल्यूशन हो, चाहे किसी और कंट्री का स्टेट का पोल्यूशन हो, नॉट कंट्री स्टेट का पोल्यूशन हो, तो डेफिनेटली उसको तो हमने ऐड करा ही नहीं है। सो कुछ एक लिमिटेशंस है, और ये इन्वायरमेंट वाली जो लिमिटेशन बता रहा हूं ये सबसे पहली लिमिटेशन है जीडीपी को लेकर के। सेकंड, इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन वेलफेयर। ये ह्यूमन हेल्थ, एजुकेशन, इनइक्वालिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। यानी कि अगर एक कंट्री का जीडीपी ज्यादा भी है तो ये नहीं बताता कि वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है या बुरा है, और ये ना ही ये बताता है कि वहां का एनवायरनमेंट अच्छा होगा कि बुरा होगा, और ये नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन को भी इग्नोर करता है। अब एक कंट्री में अगर फ्लड आता है तो उसके साथ उस कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? आंसर बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद बिल्डिंग्स को, डैम्स को, रोड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में खर्चा ज्यादा होगा। अब जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना ज्यादा जीडीपी इंक्रीज होगा। कहने का मतलब है पहले आपने गुड्स को, सर्विसेज को रेंडर किया, अब उससे पोल्यूशन हुआ, वो तो जीडीपी के ऊपर खर्चा ऐड किया ही किया, फिर आपने उस पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए 8-10 लाख करोड़ और खर्च कर दिया, वो भी खर्चा उसमें में ऐड हो जाएगा, जीडीपी और बढ़ जाएगा। अब ये तो कोई सही इंडिकेटर आपके पास नहीं हुआ ना। एंड इंडिया जैसी कंट्रीज काफी अंडरस्टेटेड है बिकॉज यहां पर जो लेबर है, इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, उनको तो कहीं पर काउंट ही नहीं किया जाता। इसके अलावा कोई हाउस होल्ड केयर है, वॉलेंटियर वर्क है, इवन उसको भी जीडीपी का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता लेकिन काउंट होता ही नहीं है। अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके हिसाब से समझ लो, करंट गवर्नमेंट के अंदर इंडिया ने रिकॉर्ड कोल प्रोडक्शन किया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 892 मिलियन टन का, जो सबसे ज्यादा था। अब इससे क्या हुआ, आपकी माइनिंग से जो जीडीपी थी, एनर्जी सेक्टर से जो जीडीपी थी, वो काफी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इससे नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ कि कार्बन जो एमिशन थी वो काफी बढ़ गई, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया। अब इससे रिलेटेड तो जीडीपी में कोई डिडक्ट नहीं करा। अब अगर कोई भी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर करी ही नहीं है, लेकिन अगर मान लो टीवी चैनल्स पर या किसी पॉडकास्ट पर बोलता है कि हमारी इतनी जीडीपी है, दे आर नॉट शोइंग देयर अकाउंटेबिलिटी कि इन्वायरमेंट के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ा है। सो जीडीपी चाहे बढ़ जाए लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही चल रहा है। नो, जीडीपी की लिमिटेशन को एड्रेस करने के लिए
यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ग्रीन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ फ्रेमवर्क को, ग्रीन जीडीपी, ग्रीन ग्रोथ जिसको हम कहते हैं। एंड ग्रीन ग्रोथ जो है वो एक प्रायोरिटी है अंडर द सप्तऋषि, जो कि यूनियन बजट के द्वारा एक मेथोडोलॉजी दी गई है जिसमें टोटल 7 प्रायोरिटीज आर गिवन। सो ग्रीन ग्रोथ उसमें एक इनिशिएटिव है एंड ग्रीन जीडीपी इज द वे जिसके थ्रू आप इस लिमिटेशन को ओवरकम कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जिसमें 19,744 करोड़ की लागत आई, सो दैट फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है ना वो कम कर सकें। फर्दर पीएम प्रणम यानी कि वो स्टेट्स जो कम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगी उनको इंसेंटिव मिलेगा। पीएम गति शक्ति और जल जीवन मिशन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एंड वाटर एक्सेस के ऊपर फोकस करते हैं ताकि ह्यूमन वेलफेयर हो, लेकिन अभी ये जीडीपी फिगर्स में कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो ऑल्टरनेटिव जो इंडिकेटर बन सकते हैं जीडीपी के, दैट इज रिलेटेड टू ग्रीन जीडीपी। एज आई टोल्ड यू, इट कुड बी द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या एचडीआई, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट को मेजर करता है, या फिर एडजस्टेड नेट सेविंग का इस्तेमाल कर सकते हो। सो आई होप कि आपने जीडीपी के कंसेप्ट को समझा होगा और जीडीपी में क्या चीजें शामिल होती हैं नहीं होती हैं उनके बारे में भी समझा होगा, एंड ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी के अभी फॉलो कर लीजिए एंड मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।